बच्चों, let's read the question. The gravitational intensity at a region is 10 within bracket I cap minus j cap Newton per kg. The work done by the gravitational force to shift slowly a particle of mass 1 kg from point 1 meter to a point 2 meter comma minus 2 meter is. सो बच्चों गिवन है हमें एक रीजन में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इसको मान लेते हैं हम आई जी वेक्टर. दिस इज 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप और इसकी यूनिट एस आई गिवन है न्यूटन पर के जी. यहाँ आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. अब बच्चों हमें एक पार्टिकल जिसका मास है 1 kg, तो हम ले लेते हैं m इज इक्वल टू 1 kg. इसको शिफ्ट करना है फर्स्ट पॉइंट से सेकंड गिवन पॉइंट में. तो फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 वेक्टर एंड सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r2 वेक्टर. तो बच्चों r1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं i कैप प्लस j कैप एंड r2 वेक्टर को हम लिख सकते हैं 2 i कैप माइनस 2 j कैप. तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा उसको मान लेते हैं आर वेक्टर. दिस इज द फाइनल वेक्टर माइनस द इनिशियल वेक्टर. ट्राइंगल लॉ से आ जाएगा ये. सो दिस विल बी 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप. तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप. तो ये आ गया हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो अब हमारे पास इंटेंसिटी इक्वेशन 1 हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है. अब हमें फाइंड करना है वर्क डन. अब वर्क डन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर. ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, वैल्यूज पुट कर देंगे. 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस 3 जे कैप. अब बच्चों यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू 1. बट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डॉट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास में 0. तो फिर हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज 10 plus 30, it means 40 and work done की SI unit है joule. So correct answer will be given by option number D. Thank you.